से जो मैं बताने वाला हूं ये आपको सुनना है, इसका मतलब क्या है। कम लोग भी अगर ये वचन को सुने तो मेरी आशा है तुम स्वर्ग में उठा लिए जाओगे। अगर ज्यादा भीड़ भी हो तो तब भी वचन का मजा ना आया तो फिर आपकी लाइफ में कोई बदलाव नहीं। हाँ या ना। आज चेकिंग लोगों की चल रही है, यार उतनी बड़ी भीड़ है। आप उसको पूछना तेरे अंदर वचन क्या है। वचन बिल्कुल नहीं अंदर। हाँ या ना। पतरस ने जब पतरस टीचिंग दे रहा था, आपको बताता हूं सुनो। पतरस ने जब टीचिंग दी, पतरस ने जब कलीसिया को, ग्रंथियों को, कलीसिया को टीचिंग दी, थुलोसियों को, कलीसिया को, तिमोथियुस दी, कलीसिया को टीचिंग दी, और तब पतरस कहता है तुम बच्चों के समान बनो। पतरस को जब ये गलती का एहसास हुआ और पतरस ने गलती की, बाइबल कहती पतरस ने क्या की? गलती की। जब उसको पश्चाताप हुआ, उसने क्या कि तुम बच्चों की खालिस की दूध की तरह बनो, क्योंकि बच्चों को नहीं पता। आज मैं एक बात कहना चाहता हूं आपसे, और सब ये बात ध्यान से सुनो। कितने लोग वैसे स्वर्ग में जाना चाहते हैं? वेरी नाइस, गॉड ब्लेस यू। अगर यदि आप स्वर्ग में जाना चाहते हैं तो कुछ भी आए, विपत्ति आए तो घबराना ना, मुश्किलें आए तो घबराना ना। सुनो, बाइबल कहती है, पौलुस कहते हैं, सुनो पौलुस कहते हैं जब दौड़ सब दौड़ते हैं लेकिन इनाम एक व्यक्ति लेके जाता है। मेरे पीछे बोलो, बोलो दौड़ सब दौड़ते हैं लेकिन इनाम एक लेके जाता है, जो फर्स्ट में आता है। हाँ या ना। अब दौड़ दौड़ रही, आगे ऐसे रेबन सा लगा होता है, रेड कलर का या ब्लू वाला, कुछ भी लगाओ। अब रेस सबकी चल रही है, मैं भी भाग रहा हूं, ये सब लोग भाग रहे हैं। हाँ, सब भाग रहे हैं, भाग दौड़ चल रही है, मेरे पीछे भाग रहे हैं। कोई पहले नंबर पर, कोई दूसरे पर, कोई तीसरे पर, कोई चौथे पर, कोई पांचवे पर। अब जो पहले वाला है वो आगे रस्सी को क्या करेगा? क्रूज करेगा और बंदा जीत जाएगा। अगर यदि दौड़ आपकी चलती है तो चलने दो, इसको बंद मत करना। आज बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में पता क्यों आगे नहीं बढ़ते? क्योंकि वो पिछली लाइफ में चले जाते हैं। आपको पता है मंजिल तक आपको बताना चाहिए कि मंजिल पास है। आपको जब दौड़ दौड़नी है तो एक चीज में दिमाग में एक क्या रखना है कि मैं मंजिल के करीब हूं। क्या कहना है? मैं मंजिल के, मंजिल कौन है? जीसस है। मंजिल कौन है? आज जो मैं वचन बताने वाला हूं, हो सकता है कि आपने सुना होगा, लेकिन आज थोड़ा सा मेरी द्वारा भी आप सुन ले। आओ अपनी आंखों को बंद करो, वचन के लिए प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा जीवित परमेश्वर, मैं तेरा दास प्रार्थना करता हूं और तू मेरे दिमाग की खिड़कियां ओपन कर। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, मैं नहीं परंतु तेरा आत्मा मुझे बोले। मैं नहीं, मैं कौन होता हूं जो उनको टीचिंग दे पाऊं? मैं कौन होता हूं जो उनको सिखा पाए? क्योंकि मुझे भी अभी सीखने की जरूरत है काफी सारी। यहोवा मेरे शरीर में तेरा आत्मा अगुवाई करे, क्योंकि तूने कहा है कि सिखाऊंगा तेन विखाऊंगा, राह मेरी रेखा तेन वेखन सदा। मैंने सीखा है तेरे से, तूने मुझे सिखाया है। ए मेरे उद्धार करता परमेश्वर, आज उद्धार कर और तेरा मस्सा आज बोले। एक एक शब्द तेरे मस्से के हो। जो आज वचन सुने, ये जानने भी ऐसा वचन जो आज वचन दिए है कि खुद जानने भी जैसे पौलुस ही या जीसस प्रचार कर रहे हैं। मैं आपका कुछ नहीं मेरे परमेश्वर, लेकिन आज अपनी आत्मा की फीलिंग इन्होंने चुका कि ये खुद जाने कि जैसे पहले जीसस प्रचार करता था, आज भी हम वैसा ही सुन रहे हैं। ये मेरे परमेश्वर प्रचार तेरा है। मैं तेरा दास प्रार्थना करता हूं, सब रूहें बचाई जाए। जब तेरा संदेश सुने, बहुत ही लोग आशीष को ग्रहण करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, हालेलुया। आप चलते हैं पतरस की टीचिंग के बारे, थोड़ा सा पतरस के बारे थोड़ा सा क्या लेते हैं। आपको पता है पतरस ने गलती की और पौलुस ने डांट लगाई। ये कैसे हो सकता है? पौलुस ने यीशु मसीह को नहीं देखा, पौलुस ने यीशु मसीह को नहीं देखा। मेरी स्टडी जिससे हुई ना, जिससे मेरी स्टडी हुई है, रात दिन एक करवाई उन्हें मेरी स्टडी, फड़ के लोहे का डंडा फटा हालेलुया। मैं जो सोना तो उसने कहा काका उठ, तेरा टाइम होता है। और मैंने कहना प्रभु मेरे हाले थोड़ा सो लें दो, मैं हाले
तो क्या होने तो पहला तू उठाया होने तो दसिया, कहते नहीं 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 उठ उठ। रात के 2 बजे मेरी स्टडी चलती है, 3 बजे भाई सोने का टाइम, तो आपको बताता हूँ दोपहर सोने का टाइम मिलता था 6 घंटे, 5 घंटे या 6 घंटे, उसमें फिर स्टडी 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 स्टडी। अब बता रहा हूं आपको, ये बात ध्यान से सुननी, परमेश्वर का वचन पता क्या कहता है। जब पौलुस ने पतरस की डांट लगाई, तब पौलुस ने यीशु मसीह को नहीं देखा था। पतरस ने गलती की, पौलुस ने समझाया, पौलुस चाहता तो गिरा देता, लेकिन पौलुस ने ऐसा ना किया। उसने पतरस को समझाया, ध्यान से समझाया। उसने कहा कि पतरस तू पहले साथ यीशु मसीह के साथ रहता था, लेकिन तू गलती कैसे कर सकता है। अब जो पौलुस था, पौलुस गलती करे तो वो अलग बातें हैं। यहां पर जब वचन की बात करते हैं, वहां पर पतरस ने गलती की, और तब पतरस ये बात कहते हैं। पतरस पता यहां से अपनी टीचिंग में बात कहते हैं, सुनो, लिखा है परमेश्वर की खास प्रजा केड़ी है। अब सुनना, अगर तुम परमेश्वर के खास प्रजा हो तो तुम्हें बच्चों की समान बनना है, बच्चों की खालिश की दूध की तरह बनना है। किसकी तरह बनना है? खालिश दूध की तरह। अब जो बच्चे होते हैं वो दूध पीते हैं। बच्चे को पहले हम खिलाते हैं, सुनो, खिलाते हैं, बच्चा खेलता है। अचानक जब रोने लगता है तो इसका मतलब क्या है कि उसको भूख लगी है। उसको क्या लगी है? जब भूख लगी है तो हम बच्चे को दूध देते थे, वो क्या हो जाता है? शांत हो जाता है। क्या हो जाता है? शांत हो जाता है। पहले हम क्या करते हैं? बच्चे को खिलाते हैं, वो खूब सारा खेलता है हमारे, हम उसके साथ मस्तियां करते हैं, वो हमारे साथ भी वैसा ही व्यवहार करता है। बच्चा अच्छे से खुश होता है। लेकिन जब रोता है ना बच्चा, रोता है, तो हम उसी समय झट समझ लेते हैं कि इसको भूख लगी है, और जब उसको हम दूध देते हैं तो उसकी भूख शांत हो जाती है। दूध में आपको पता है, जो माएं दूध देती हैं, बहुत शायद कम पता होगा मेरे से, मैं तो कुछ नहीं है, आप ज्यादा जानते होंगे, मैं तो जीरो हूं। दूध में कैल्शियम पाया जाता है। क्या होता है? कैल्शियम, विटामिन ई, विटामिन सी, उसके अंदर बहुत सारे दूध के अंदर गुण होते हैं। अब दूध जो होता है, दूध में कलामाते, दूध का पनीर भी बनता है या नहीं बनता? क्यों भी दूध का बनता है। अब सुनना, दूध के अंदर कितने गुण है, अब ध्यान से सुनना। जो दूध है, दूध पहला, दूध खुद खालस है, दूध की है खुद खालस है। एक दूध सफेद है, एक क्या दूध क्या है? सफेद। तीसरा क्या है? दूध पनीर भी बना दे है ना। देसी घ्यो भी किदा बनता है? दूध तो तैयार होता, हाँ या ना? दही भी कितों तैयार होता है? कितनियां सारियां क्वालिटियां दूध के अंदर है। कैल्शियम होता है, प्रोटीन, दूध के अंदर बहुत सारी मात्रा में प्रोटीन भी पाई जाती है। अब यीशु यहां पर पतरस कहते हैं खालिश दूध की तरह बनो। मैं उसके विषय में थोड़ा सा पढ़ना चाहता हूं, आप ध्यान से प्लीज सुने, इस वचन को सुने। ये वचन आपकी स्टोरी पूरी तरह चेंज कर देगा। अब ध्यान से सुनना, मेरा बिलीव है, अब ध्यान से सुनना। परमेश्वर पतरस कहते हैं कि आपको कैसा बनना चाहिए। हो सकता है आपकी किसी की ख्वाहिश हो, मैं ऐसा बनना चाहता हूं, मैं ऐसी बनना चाहती हूं, लेकिन पतरस की टीचिंग के बारे सुनो और ध्यान से। पतरस क्या कहता है कि तुम कैसे बनो? नकम्मे के साथ नहीं, नकम्मियों के जैसे नहीं। अब पतरस अपनी टीचिंग में बताते हैं, उसने कहा खास प्रजा होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। खास प्रजा होने के लिए इस कारण तुसी सारी, अब ध्यान से सुनना, मैं उसकी टीचिंग पर बढ़ा रहा हूं, लेकिन इस कारण तुसी सारी बदी, यानी कि सारी बदी, पिछली अगली अब तक वाली सारी बदी, सारा छल कपट घार सारी चुगलियां नु छड्ड के, उसने ये नहीं कहा भी अद्धियां चुगलियां नु छड्ड दो, उसने कहा सारियां चुगलियां नु छड्ड के नवे बच्चियां, लेकिन नवे जम्मिया होया बच्चियां वांगर आत्मिक अति खालस दुध दी लोच करो भाई तुसी उस नाल मुक्ति लई वादे जाओ। और तब कलीसिया इस वचन पर कह सकती है हाँ आमीन। बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा, पतरस ने जब टीचिंग दी, उसने कहा तुझे सब चुगलियां त्यागनी पड़ेंगी। चुगलियां त्यागनी है, खार छटनी है। जैसे किसी नाल खार करते हैं ना, खार करते हैं, हाँ, उन्हें भी त्यागना पड़ेगा, तड़ेबाजियों को छड़ना पड़ेगा, तब जाके तुम परमेश्वर की खास प्रजा बनते हो।
ये नहीं भी आज तो वीरवार है गलतियों मनो प्रभु मैं बड़ी दुखी हूं, मैं बड़ी चुगलियां की थी क्षमा करी, और अगली जाके फिर चुगलियां हो रही हैं, ओदा बेड़ा बैग है साढ़े मिनट ने नशे चलाए। ये कैसा आप टीचिंग लेते हैं? क्या मैं आपको ये सिखाता हूं? आपको ध्यान से सुनना, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। अगर नहीं सुना तो फिर सुन लो। मैं तीसरी बार भी इसका वर्तन दे सकता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप इस वचन पर टिके रहिए। मुझे देने से नहीं, मुझे से 7 बार ये पढ़वा लो, मैं दे सकता हूं, फिर भी पढ़ा सकता हूं, लेकिन फर्क है आप पर है, निर्बल आप पर है। कोई आए या ना आए, तुमने वचन ग्रहण करना है। लिखा इस कारण तुसी सारी यदि तुम चाहते हो, टाइटल लिखा परमेश्वर की खास प्रजा। अपने हाथ उठाओ जो परमेश्वर की खास प्रजा बनना चाहते हैं। मैं भी इसमें शामिल हूं। अब ये वचन मेरे लिए भी और आपके लिए भी है। अब आओ रल मिलके परमेश्वर के नाम को वसारिए और नाम को ऊंचा करिए। हाँ या ना? आओ जीवित परमेश्वर। पतरस के राइन क्या कहते हैं? जब पतरस ने गलती की और तब पतरस से अपनी लास्ट पत्रियों में लिखते हैं, जब पतरस ने बहुत सारी बार एक बार इनकार कर दिया और पतरस को एहसास होया, और तब पतरस ने अपने अंदर ख्याल आया यार मुझे ऐसी कोई बात करनी। अरे उनका खास कि मैं बच्चे के समान होता, जिसको बच्चे को सिर्फ दूध का पता है, उसको पाप करने का नहीं पता। और बाइबल कहती है इस कारण तुसी सारी बदी, सारा शल, कपटकार अते सारियां चुगलियां छट के नवे जम्मिया होया बच्चियां वांगर आत्मिक अते खालस दुध दी लोच करो भाई। तुसी उस नाल मुक्ति लई वादे जाओ। और तब कलीसिया फिर बोलो आमीन। आपको नवे बनना भी जैसे अभी बच्चे ने जन्म लिया है। हो सकता है आपकी उम्र बड़ी हो, लेकिन आज यीशु मसीह के नाम से तुम नवा जन्म ले लो। जैसे अभी आपकी मां ने आपको जन्म दिया है, ऐसा बन जाओ खुदा के आगे। ये स्वर्ग में आपको चीजें नहीं लेके जा सकती। एक यीशु मसीह के पास सरदार आता है। यीशु मसीह के पास रात को सरदार आता है। रात को क्यों आता है? क्योंकि दिन को लोग विरोध कर सकते हैं। यीशु मसीह के पास रात को सरदार आता है। उसने कहा हे गुरु जी, अब सुनना। उसने कहा सतगुरु मैं स्वर्ग जान ली की करा, संदीपक जीवन पाल ली की करा। यीशु मसीह उसको कहते हैं कि तुम्हें आत्मिक पहले तुझे जन्म लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा, तब जाके तू स्वर्ग के अधिकारी हो सकते हैं। जन्म करेगा। अब वो बंदा सोचने लग रहा, उसने कहा ये गुरु फिक्र हो सकता है कि मैं पहले अपनी मां पहले मरा, फिर मां के गर्भ में जावा और तब जाके मैं जन्म लवा और फिर आगे तेरे से परमिशन लवा। ये फिक्र हो सकता है। और यीशु मसीह बात कर रहे थे उसके बैप्टिज्म की। यीशु मसीह किसकी बात कर रहे थे? बैप्टिज्म की। यीशु मसीह उसकी आत्मिक स्टडी की बात कर रहे थे। यीशु मसीह आत्मिक विचारों की बात कर रहे थे कि ये अपनी गलतियों को माने और नवे बच्चों के समान बन जाए। ये तब उसको बात ये समझ नहीं आती। यीशु मसीह ने पहले आत्मा और जल से तुम्हें बपतिस्मा लेना पड़ेगा। जब एक व्यक्ति बैप्टिज्म लेता है तो उसका जन्म एक बच्चों के समान में होता है। पहले एक व्यक्ति का पश्चाताप कराया जाता है, और जब व्यक्ति का पश्चाताप कराया जाता है उसके बाद जब पश्चाताप कराया जाता है उसके बाद उसको पानी में लेकर चलते हैं। उसके बाद फिर उसको पूछते हैं। जब उसको फिर पूछा जाता है, फिर पानी में उसको लिटाया जाता है, आगे लेकर जाया जाता है। उसके बाद 2 सेकंड 3 सेकंड के बाद ऊपर कर देते हैं। इसका मतलब क्या है? वो मसीह में आके उसने नवा जीवन को ग्रहण किया है। अब जब भी ये चीजों से हमें अगर परमेश्वर ने ये पहले से हमने बैप्टिज्म सबने लिया हुआ है, अगर बैप्टिज्म भी लेकर हम ये चीजों को लोचते हैं तो क्या हम नवे बच्चों के समान चल रहे हैं? जब बच्चा जन्म लेता है उसको ना तो उसकी माँ की बस फीलिंग का पता होता है, उसको बाप का नहीं पता था, बस माँ की थोड़ी सी फीलिंग जानता है। माँ की थोड़ी सी फीलिंग जानता है। अब परमेश्वर ने बच्चे को कैसा बनाता है? 24 दिन के बाद मां के अंदर गर्भ में अंग बनते ही शायद ही गल मानुष शायद ना जानती हो। 24 दिन के बाद हर 24 दिन में बच्चे का अंग बनता है अंदर। हर 24 के बाद पहला 24 आता है, उसके बाद हार्ट प्रेशर बनता है, दूसरा 24 आता है नाक बन जाती है, तीसरा 24 आता है कान बन जाते हैं। तब बच्चे
उसी समय सुनना स्टार्ट कर देता है। अब बच्चे के पास जब एक स्त्री प्रेग्नेंट है, उसके सामने कभी भी गलत बातें नहीं कर सकते, झगड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि जानते क्यों? क्योंकि बच्चा सब मां की गर्भ के अंदर सुनता है। जब बच्चा मां की गर्भ के अंदर सुनता है, तब एक बच्चा क्या निकलता है? वैसा ही निकलता है जैसा उसने पाया था, जैसा उसने सुना था। उसकी जिंदगी में वैसे ही काम होने स्टार्ट हो जाते हैं। और बाइबल कहती है तुमने बच्चों की समान एक खास दूध की तरह बनना है, जिसने बच्चे ने अभी जन्म लिया है। आपको पता है जब पहले इंसान पैदा होता है, उसके बाद थोड़ा सा बड़ा होता है, खेलने की उम्र होती है। जब इंसान की खेलने की उम्र होती है ना, तब इंसान और बड़ा होता है, फिर अपनी जवानी में आ जाता है। कहां पर आता है? अपनी जवानी में। तब उसकी शादी होती है, बच्चे होते हैं, गाड़ी थोड़ा और जवान निकल जाता है। धीरे 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 जवानी टलनी स्टार्ट हो जाती है, बच्चे जवान होते हैं, उनकी भी गाड़ी शादी हो जाती है। हाँ, और उसके बाद जरा धीरे धीरे जवान हो रहा था, अब वो बहुत ही ज्यादा जवानी में आ चुका, जवानी को पार कर चुका है। धीरे धीरे अपनी उसकी लाइफ बुढ़ापे में आत्मा में धिलकने लगी, तब वो और थोड़ा सा बुढ़ापे में आता, और बढ़ी जाता धीरे धीरे बढ़ी जाता है। ऐसा बुढ़ापे में आ जाता है, उसकी लाइफ फिर बच्चों वाली हो जाती है। जानते क्यों? उसके सारे मुंह के दंद खत्म हो जाते हैं। पहला जब बच्चा पैदा होता है, उसके मुंह में कोई दंद नहीं होते। हाँ या ना बताओ? ऐसा कोई देखा है कभी कोई बच्चा निकला तो जिसे 36 दंद निकले हो? नहीं, बच्चा आंदा बोड़ा निकलता, बोड़ा होता ही नहीं। हालेलुया। सुनो, बच्चा जब पैदा होता है बूढ़ा होता है। जब बच्चा यानी कि इंसान बुढ़ापे में मरता है, तो वो तब भी बूढ़ा क्या होता है? बूढ़ा होता है। अब परमेश्वर जवानी में उसको देता है, एक क्या करता है? बच्चे के रूम में भेजता है। उसके कोई तीत नहीं होते, दंद नहीं होते, कुछ खा नहीं सकता, पी सकता है। अब जब ज्यादा बुजुर्ग होते हैं, वो कुछ खा नहीं सकते, हार्ड चीजें नहीं कुछ खा सकते हैं, अब पी सकते हैं, हल्का कुछ खा सकते हैं, चौल खा सकते हैं, चाय पी सकते हैं। हाँ या ना? क्योंकि उनके दंद नहीं है। अब परमेश्वर की ये कमाल है। बाइबल कहते तुम बच्चों के समान खास दूध की तरह बनना है। परमेश्वर, आपको पता है परमेश्वर कारागरी है। परमेश्वर ने इंसान को बनाया छोटे बच्चे के रूप में, जब बुढ़ापे में लिया फिर बच्चे के रूप में ले रहे हैं। उस समय जब बुजुर्ग हो जाता है, पतरस, परमेश्वर ने पतरस की क्लास लगाई, उतने गए, पतरस जब तू बूढ़ा हो जाएगा ना, बूढ़ा, तब तुझे समझ आएगी। जब तू बूढ़ा हो जाएगा तब तुम्हें समझ आएगी। जब तू कहीं नहीं जानागा तब तुझे लेकर जाएंगे। जहां तू किते कहना होगा तेन उत्थे नहीं खड़ा जाएगा, लेकिन वो तेन अपनी ही मर्जी नाल खड़नगे। आज भी परमेश्वर ऐसा कर रहा है। अगर तुम विश्वास के साथ अच्छे से चलते अपने माता पिता की लाठी बनते हो, तो कल तुहाडे बच्चे तुहाडी लाठी बनणगे। बाइबल कहती खास दूध की तरह बनना है। अपनी कार, छल, कपट में सब कुछ त्याग के नवे बच्चों के ध्यान बनना है। पश्चाताप करके दोबारा गलती ना करना। इसका मतलब तुम नवे बच्चों की तरह जन्म ले चुके हो। पतरस ये बात अपनी टीचिंग में बहुत सारे बोलते हैं। जब मैंने पतरस की सब बातों को नोट किया, फिर पतरस को एक गलती का एहसास है। जब पतरस ने इनकार किया, मुझे खुद हैरानी इस बात की है, ये वही पतरस है जिसके बारे में सुन चुका हूं। ये वही पतरस है जिसने यीशु मसीह का इनकार किया था। उसने कहा मैं गुरु को नहीं जानता। ये वही पतरस है जिसने कुक्कड़ ने इसको चेते करवाया, पतरस तो गलती की। और जब मैंने पतरस की कहानियों को पढ़ा, इसकी टीचिंग को पढ़ा, और मैंने पत्रियों को पढ़ा, और मैं खुद इस बात के लिए शॉर्ट हूं। और पतरस ने अंत के समय में बारे लिखा, और पतरस इस बात को कहते हैं कि तुम खास बच्चों की दूध की तरह बनना। दूध के अंदर एक प्रोटीन है। दूध के अंदर जब बच्चों को दूध दिया जाता है, कैल्शियम होता है, और दूध वही बच्चों को, हड्डियों को मजबूत करता है। बच्चों को दूध बच्चों को बढ़ाता है। दूध बच्चों को आशीष देता है। दूध बच्चों को क्या करता है? ताकत लेके आता है। और जो परमेश्वर का वचन है आपको सामर्थ्य देता है, आपको आगे बढ़ने की लाइफ देता है।
आज जो भी कोई व्यक्ति कहता भी आप पर मुसीबत नहीं आनी, प्रॉब्लम नहीं आनी, आप सदा ब्लेस रहेंगे, लेकिन मैं इस गल कदी नहीं कह सकता। मुसीबत आन गया, बहुत सारी आन गया, लेकिन तेन झलनिया पैनिया। जो तुसी चल सकते हो तो स्वर्ग तुहाडे लिए है, क्योंकि एक गल नॉन करना, नबियों के मुसीबत आईया, जीसस ने खुद उठाइया, तो की साडे ते नहीं आन गया? आन गया या नहीं आन गया? चलने लिए तैयार हो या नहीं तैयार हो? जे तुसी चलने लिए तैयार हो तो परमेश्वर तुहानू सामर्था भी देगा चलन वाली। बस तुसी खड़े रहना, अंत के समय तक खड़े रहना। आने वाले दिनों में बहुत कुछ होने वाला है। अब टीचिंग लेते रहेंगे तो मैं धीरे धीरे बता दूंगा भी क्या कुछ होने वाला है। शायद लोग इस बात को नहीं जानते। मैं ज्यादा अपनी बस जड़े मैं वो गल नहीं थे कह सकता, क्योंकि लोग इस गल से विरोध भी कर सकते हैं। और मैं अपने वैसे चर्च के मेंबरों ने जरूर किसी दिन दसांगा, और जब मैं स्टडी करवाऊंगा फिर जरूर दसांगा भी कौन शामिल होगा इसमें। और क्योंकि मुझे किसी पर विश्वास नहीं, मैं एक बात कहूं, मुझे किसी पर विश्वास नहीं। यीशु मसीह ने क्या है, सुनो, यीशु मसीह ने क्या है भी अपने गवांडियों पर ईमान ना कर। की कर? अपने गवांडियों ते और मित्रों ते भरोसा ना कर। की कर? मैं जीसस उत्ते भरोसा करदा। किहदे उत्ते करदा? हां, जीसस दे उत्ते भरोसा करदा। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है सावधान। ध्यान से मैं पतरस की थोड़ी पूरी टीचिंग बताना चाहता हूं। सुनो, अब मैं 3 में पढ़ना चाहता हूं। लिखे जेकर, ध्यान से सुना, जेकर ता तुसा स्वाद चख के वेख्या है भई प्रभु कृपालु है, जी दे कोल तुसी आए हो जाओ एक जूंदे पत्थर। लेकिन एक जूंदे पत्थर कोल जेड़ा मनुखा कोलों तां रद्दिया गया, परंतु परमेश्वर दे भाणे चुनिया अते अमोल है। हालेलुया। यीशु मसीह ने तुसी पत्थर समझ के बैठे हो भी आज यीशु मसीह, हम पाप कर रहे हैं तो यीशु मसीह कुछ नहीं बोल रहा। मैं एक गल कहना चाहता, यीशु मसीह अनमोल है। अब पतरस ने कहा कि अपनी जिंदगी में लाइफ जीने के लिए आपको बच्चों के समान बनना पड़ेगा। जब छोटा बच्चा था वो किसी की चुगली नहीं करता, नशा नहीं करता, फोन नहीं देखता, हाँ या ना, वो दूध के सिवाय कुछ चीज नहीं खाता, वो कल्ला दूध ही पीता है। क्या पीता है? कल्ला दूध ही पीता है। ना तो वो टीवी देखेगा, ना, पहली बात है छोड़ दो, अपनी धौन में ठीक से संभाल नहीं सकता। बोलो हाँ या ना? है? खालस दूध की तरह बनना है। खालस दूध का मतलब क्या है? शुद्ध, शुद्ध तरह बनना है। शुद्ध का मतलब होता है साफ। डेरिया तो लिखा ना शुद्ध देसी घ्यो। हाँ, ਇਹਦਾ मतलब कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई चीज मिलावट नहीं है। ਤੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦੇ ਆ, ਪਾਪ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ। ਇਦਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਦੋ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਨੌਕਰ दो मालिकां दी, चाहे तो लाइफ में पाप हो सकते हैं या फिर लाइफ में जीसस हो सकता है। अब तुमने जानना है जीसस को रखना है या फिर पाप को रखना है। और पतरस कहते हैं जे तुम अच्छी प्रजा बनना चाहते हो, खास प्रजा बनना चाहते हो, खास प्रजा बनना चाहते हो परमेश्वर की, तो आपको बच्चों के समान बनना पड़ेगा। अपनी लाइफ में जो तुम काम करते हो, और जवानी में सब लोगों को पता है हो, सुनो, जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया था, एक बच्चों के समान बनाया था। किसके समान बनाया था? उनको ये पता नहीं था बिल्कुल पाप क्या चीज है। बाइबल कहती वो दोनों नंगे थे, आदम भी नंगी थी और हव्वा भी नंगी थी। ये दोनों जने नंगे थे, उनको कोई पता नहीं था। बाद में क्या हम देख रहे हैं, कौन सा फल, बस वो जीवन के वृक्ष को, ये बात को पता, परमेश्वर ने मना किया था, उनके पास नहीं वो जाते थे। अब दोनों को ये पता था कि परमेश्वर ने हमें मना किया है, बाकी और किसी का चीज का नहीं पता, कोई चीज का उनको बिल्कुल नहीं पता था। लेकिन पता कब चला? जब उन्होंने अन आज्ञाकारी की थी, आज्ञा को तोड़ दिया। आपको पाप कब आता है आपके शरीर में? जब परमेश्वर की आज्ञाकारी तोड़ देते हैं आप। लाइफ में विरोध कब आता है? शैतान आपको तब डराएगा जब परमेश्वर की आज्ञाकारी तोड़ोगे। शैतान उस समय आपके ऊपर अटैक करेगा जब आप परमेश्वर की आज्ञाकारी तोड़ोगे। आपका घर उस समय टूटता है जब अन आज्ञाकारी होती है। क्लेश तब होता है जब अन आज्ञाकारी होती है।
आपकी लाइफ में बदलाव तब नहीं आता जब अनआज्ञाकारी होती है। अनआज्ञाकारी के कारण शरीर में फुट्टा बहती हैं, शरीर में बीमारियां आती हैं, परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का मसा हमारी लाइफ के अंदर दूर चला जाता है, क्योंकि अनआज्ञाकारी के करके। अब परमेश्वर ने उनको कहा था ये बाग में मैं तुम्हें रखता हूं, लेकिन फल न खाना। उसने कहा ये भय और जीवन का वृक्ष है, फल न खाना, जो तुम फल खाओगे मर जाओगे। तब क्या है, उन्होंने उल्लंघना की थी और बाग से बाहर निकाल दिया परमेश्वर ने। परमेश्वर भी हमें स्वर्ग से निकाल सकता है, अपनी हजूरी के विचों निकाल सकता है। यदि माफ भी करते हैं तो वो निकाल भी सकता है। पाप ही है जो तुम स्वर्ग दे चीजें तो रोक सकती है। आज तुम दर्शन क्यों नहीं होते स्वर्ग दे? बाइबल कहती परमेश्वर हनोक के साथ साथ चलता था, उसने आमो सामने परमेश्वर को देखा था, यानी कि देखा था। बेस्ट प्रॉफिट हनोक, जिसने दर्शन को देखा। बाइबल कहते उसने कोई पाप नहीं किया हनोक ने, इस करके उसने कहा कि परमेश्वर ने उसके साथ साथ चलता था, परमेश्वर ने हनोक को उठा लिया। अपनी लाइफ के अंदर बच्चों के समान बनना है। बच्चों के समान ये नहीं है कि 3 साल वाले बच्चों के समान बनो, जड़ा लॉलीपॉप मुंह दे विच पा के गलियां दे विच घुमदा जी। हां, वो 3 साल के बच्चे के समान नहीं पैदा होया, जड़ा पैदा होया है। हां, जड़ा 1 महीने दा नहीं हले होया, जड़ा 1 दिन दा है, पूरा 1 दिन दा नहीं, जड़ा हले होया ही है, ओदी समान बनो। हालेलुया। कितने वचन को समझ रहे हैं? किसकी तरह बनेंगे? हाँ, हो सकता है भी आपके पड़ोसी के घर में बच्चा होया तो आप कहोगे मैं तो ओदी तरह बनूंगा। उसका भाई ना रखा हो शालू, मैं तो शालू की तरह बनूंगा। हाँ, हो सकता है आपके पड़ोसियों के रिश्तेदारों में घर में कोई बेटा या बेटी हुई होगी, बाइबल इस बात को कहती है बच्चों के समान बनना है। जो बच्चे छोटे होके कोई गलती नहीं करते, जब बच्चा पैदा होता है। बच्चा कब गलती करता है? जब उसके मुंह में दांत आ जाते हैं, तब पहली गलती क्या करता है? हाँ, हो सकता है अगर आपने बॉटल लगाई है तो वो निपल टूक सकता है, पहली गलती है। क्या कर सकता है? निपल टूक सकता है। लेकिन जब बच्चा पैदा होता है तब कोई गलती नहीं हो करता, क्योंकि वो बच्चा जन्म लिया है। उसने क्या लिया है? जन्म लिया है। अब उसको करप्शन का पता नहीं। बड़ा होता है, करप्शन उसको कोई नहीं सिखाता। करप्शन कब सीखता है? जब माँ प्रेग्नेंट होती है, तब उसके सामने कोई बात करता है तो वो बच्चा ध्यान से सुनता है। तब से जब बड़ा होता है फिर उसकी गलतियां वैसा ही हो जाती है। आज भी कोई बच्चे अनॉइंटिंग नहीं, कोई ब्लेसिंग नहीं, क्योंकि ऐसा मैंने कभी देखा नहीं है कि जब स्त्री प्रेग्नेंट हो उसके सामने ऐसी बात ना की और गर्भ में हाथ रख के उसके लिए आशीष का कारण बना। अगर ऐसी वाइफ भी है, प्रेग्नेंट भी है, तो उसका हस्बैंड पूरी तरह शायद बिलीवर ना हो सकता कि जो अपनी वाइफ को पेट पर हाथ रख के उसको घोषित कर सके, हाँ या ना। इस बार बाइबल इसके बारे विषय में कहती है कि आपको बच्चों के समान बनना है, जैसे आपका जन्म अभी हुआ है। फिर क्या हुआ? आपकी उम्र बड़ी है, लेकिन आत्मा तो वैसा ही है ना। शरीर ही है जो ढलक जाता है, क्योंकि शरीर मिट्टी का है। हो सकता है कि जब अगरी मान लो बाई चांस जब आत्मा और परमेश्वर दूसरों को, जब कोई एक व्यक्ति मरता है और आत्मा अमर रहती है। आत्मा क्या रहती है? अंबर रहती है। अंबर आत्मा है, आत्मा अंबर है। आत्मा को कोई मार नहीं सकता। जाते क्यों नहीं कोई मार सकता? क्योंकि ये परमेश्वर से अंदर से निकली है। जो परमेश्वर के अंदर से निकली है वो कोई चीज मार नहीं सकती। परमेश्वर के ना के पीछे कभी था नहीं पड़ता। था का मतलब था खत्म। वो है, वो जिंदा है और सदा तक है। अब परमेश्वर के आत्मा चाहे तो वो पाप करता है तो फिर परमेश्वर उसको सजा दे सकता है, नरक में डाल सकता है, वो परमेश्वर के हाथों में। चाहे गलती नहीं करता वो स्वर्ग में भी अपना आत्मा भेज सकता है। बाइबल कहती परमेश्वर ने जब आदम को बनाया था उसके अंदर एक चीज की कमी थी, उसके अंदर सा की कमी थी। और तब परमेश्वर जब जमीन में झुकते हैं और अपना सा फूंक देते हैं और आदम
आदम जूंदी जांद हो जाता है। तुम जब गलतियां करते हो अपने शरीर में मरोगे। जब व्यक्ति पाप करता है अपने शरीर में मरता है, परमेश्वर का उसमें कोई विरोध नहीं होता। खुद इंसान अपनी गलतियों में मरता है। हो सकता है चुगलियां हमें मार दें, खार हमें साड़ दें, जब तक हम जीवित हैं और अपने शत्रुओं के साथ अपने जेहा प्रेम करें। भूल जा अपनी लाइफ में जो कुछ पिछले हुआ था, ने आज जन्म ले लो, नया जन्म। हाँ, हालेलुया। अब बच्चा जब पैदा होता है तमाकू लाएगा? हाँ, अपने डैडी को कहेगा अब पापा जा मैं हले आया या पीढ़ी फट के लेगा होएगा तभी। हालेलुया। 2-3 साल बच्चे को दूध पिलाया जाता है। ये बात को सुनना, दूध क्यों है? अब कोई भी चीज चल सकती थी, क्योंकि परमेश्वर ने पहले से वादा किया था, मैं तुम्हें दूध और शहद दी नदियां देवांगा, फिर मैं देश दांगा। इस करके परमेश्वर ने दूध का इस्तेमाल किया है। यदि कोई शहद के गुण देखे तो आपको शहद शायद नहीं, जो शहद होता है, हनी जिसको बोलते हैं, उसके गुण भी बहुत तगड़े हैं। नेक्स्ट टाइम मैं बताऊंगा उसके गुण भी क्या क्या थे। हालेलुया। ये बात को सुनना, बाइबल कहती है कि आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? नवे बच्चों के समान बनना है। ये ना कहना भी आज मेरी उम्र बड़ी हो तो मैं मरने वाला हो तो नवा कितना बन सकता। भाई जब तुम अपनी गलतियां कन्फेस कर दे हो, मानते हो, छड़ देते हो, तुम नवे हो जाते हो। तुम अपने शरीर में क्या हो जाते हो? नवे हो जाते हो। दोबारा गलती ना करना। जब दोबारा गलती न करोगे तो तुम्हारी लाइफ फिर वाली वही वाली है। अपने आप को रोकना, पश्चाताप करना, नवे बच्चों के समान बनना। बच्चे वाली हरकत ना करना, बच्चों के समान बनना, बच्चों की नदाई के समान बनना। जो बच्चे को कोई पता नहीं होता पाप की चीज है, तुम भी वैसे बनना। पाप बदियां हमें डुबो सकती है, हमारी प्रजा को यानी कि फैमिली को नष्ट कर सकती है। पाप का मतलब क्या है? विरोध, परमेश्वर का विरोध करना। क्योंकि परमेश्वर ने आत्मा दी, अब ये परमेश्वर की आत्मा कैसे पाप कर सकती है? इसका कि परमेश्वर निराश होता हमारे से। परमेश्वर ने, बाइबल कहती है, जीवन का साफ हो गया, तब ये परमेश्वर का आत्मा है। यदि परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर को फिर गुस्सा आएगा, मेरा आत्मा इतना घटिया आत्मा हो गया। और परमेश्वर कहेगा जब ये आदमी, और परमेश्वर भी अपने वचन के अनुसार बंदा है, और बाइबल कहती है परमेश्वर जो बोलता है वो कानून हो जाता है, लॉ बन जाता है। परमेश्वर ने जब आदम को बनाया था, दोबारा परमेश्वर उसकी चाहत नहीं पूछी कि आदम तेरी चाहत क्या है। परमेश्वर क्या, फलो और फूलो और धरती को भर दो। और जब आदम ने गलती की, दोबारा परमेश्वर ने उसको पूछा नहीं था कि तेरी चाहत क्या है, क्यों ने तूने क्यों खाता है, क्या कीता है तूने, बस बाग से बाहर निकाल दिया। इसलिए आज मैं आपको कहना चाहता हूं, और परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है, आपको नवे बनना है। बैप्टिज्म लेने के बाद आप नवे हो जाते हैं। काम फिर पुराने वाले, पुराने काम फिर वही, जो लोहे को जैसे जंगाल नहीं लगता वैसे काम। आपको काम करने हैं, बच्चों वाले काम करने हैं। केड़े वाले करने हैं? बच्चों वाले। बच्चा क्या करता है? दूध पीता है। बच्चा क्या करता है? दूध पीता है। और दूध के साथ हमें प्रोटीन मिलती है, दूध के साथ ताकत मिलती है। तो ये भी दूध आज से, अभी से पीना स्टार्ट कर दो, ये बाइबल वाला दूध। हाँ, हालेलुया। कितने ये दूध को पी के सुनो। जो दूध बच्चा पीता है, आप ध्यान से सुना, वो दूध के बारे में बताता हूं। जो बच्चा दूध पीता है उसके साथ उसको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, प्रोटीन मिलती है, ताकत मिलती है, हड्डियां मजबूत होती हैं। बच्चा रोना की कर देता है, बंद कर देता है, फिर बच्चा हंसना की कर देता है, स्टार्ट कर देता है। और ये दूध के अंदर आपकी चिंता खत्म होती है। ये दूध के अंदर आपको ताकत मिलती है। ये दूध पिएंगे, शैतान को हरा देंगे आप। हालेलुया। हराएंगे या नहीं हराएंगे? रात को एक गिलास डेली पी के सोना, ये मेरी डाइट में शामिल कर लो यार। करेंगे नहीं करेंगे? हाँ, रात को एक गिलास पूरा पी के सोना, ये वाला दूध।
सुबह उठना, चाय ना पीना, प्लीज चाय ना पीना, सुबह पहले ये दूध पीना। चाय छੱਡ दो, चाय तो अमली चाय है। ये दूध पीना, क्या करना आज से? दूध पीना, सुबह दूध पीना, रात को दूध पीना, दोपहर टाइम मिले तो तब भी दूध पीना। जितना आप दूध पिएंगे 15 दिन में अपने शरीर में देखना ताकत कितनी आ जाएगी, क्योंकि ये दूध के अंदर बहुत सारी ताकत लुकी है। जो मैं आपको दूध दे रहा हूं, ये कोई भैंस का दूध नहीं भाई, ना तो गाय का दूध है। ये स्वर्ग से आया दूध है। इस स्वर्ग वाली डेयरी तो आया, किथों आया है? हालेलुया, हालेलुया। आते हैं ना दूध बेचने वाले, मैं दूध बेचने नहीं आया भाई, दूध ही पिला रहा हूं आज। हालेलुया, कितने ये दूध पिएंगे? आज से पिएंगे गिलास रात ਨੂੰ पी के सोना। की करना है? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ गिलास ਟੁੱਟ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। हालेलुया, आप समझ रहे नहीं समझ रहे? जीसस सिखाएगा भी कई दूधों को ये शायद पचता नहीं है, क्योंकि दूध भारा होता ना। अब शेरनी कोई दूध पी सकता है? जब पिएगा तो बंदा ही मर जाना। बोलो हाँ या ना? शेरनी तो जी रियल शेरनी की बात कर रहा हूँ, जी जंगल में होती है, ओदा इंसान दूध पिए तो इंसान मर जाए, उस वे मर जाए, क्योंकि वो दूध के को चलिया नहीं जाना। ये दूध भाई छोटे भी पी सकते हैं तो बड़े भी पी सकते हैं, और जितने लोग दूध पिएंगे हड्डियां मजबूत हो जाएंगी, पाप छोड़ देंगे, ब्लेस होते जाएंगे आप सदा के लिए। हालेलुया, पिएंगे ही नहीं पिएंगे भाई? मैं तो पीऊंगा, मुझे किसी से नहीं। मैं तो आपको दस सकता हूँ, क्योंकि आप मेंबर है मेरे। हाँ या ना? आप क्लिसिया मेंबर है, फैमिली मेंबर है, बोलो हाँ या ना? इसलिए जो मैं खाता हूँ वो भी मैं आपको बताऊंगा भी मेरी डाइट में क्या क्या है, तो तुम भी अपनी डाइट में चीजें शामिल करो। आज हम दूध की बात करें, अगले संडे की, अगले वीरवार या संडे की बात करेंगे शहद की। खाएंगे शहद नहीं खाएंगे? हालेलुया, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आशीष दे। आइए 9 बजे तो पहले पहले खड़े हो जाइए, आइए खड़े हो जाए। 9 नहीं हले बच्चे, 15 मिनट आगे हले। की पिएंगे आज? दूध, दूध पिएंगे। मैं चौहाना जगह पी गया है सारे बोला हालेलुया। ये दूध जो मैं आपको पिला रहा हूँ, ये दूध जो दस रहा हूँ, इसमें बहुत सारे कैल्शियम है, बहुत सारी मात्रा में प्रोटीन है। क्या है? बहुत सारी मात्रा में प्रोटीन है। 15 दिन लगातार पीना, नागा नहीं पना दूध का भाई, सारे बोला हालेलुया। 15 दिन के बाद अपनी प्रे लाइफ, अपनी ताकत को चेक कर लेना कि ये दूध के अंदर कितनी ताकत है। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, बोलो ये प्रभु मैं डेली दूध पीकर सोऊंगा, दूध पीकर उठा करूंगा। अपने हाथों को उठाओ सब जन, सब जन अपने हाथों को उठाओ। आवाज नहीं आ रही भाई, क्या बात है? नहीं दूध चाहिए, अपने हाथों को उठाओ सब जन।